वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, अंकेक्षण बीकॉम फाइनल ईयर के साथ ही यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के सिलेबस में भी शामिल है। ऐसे में अच्छा होगा कि बीकॉम कोर्स के दौरान इसका नोट्स बनाकर तैयारी करें तो फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी बेहतर लाभ लिया जा सकता है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अंकेक्षण की रिपोर्ट। अंकेक्षण की रिपोर्ट या अंकेक्षक की प्रतिवेदन, अंकेक्षक का प्रतिवेदन या ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षण प्रतिवेदन भी इसी को बोलते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(2) के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(2) के अनुसार अंकेक्षक को स्वयं द्वारा जांचे गए हिसाब किताब और चिट्ठा, लाभ हानि खाता और उसके साथ नस्ती किए गए प्रलेखों के संबंध में जो कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, अपनी रिपोर्ट देनी होती है। यह रिपोर्ट अंकेक्षक की रिपोर्ट कहलाती है। तो अंकेक्षक अपना काम कंप्लीट करने के बाद एक रिपोर्ट देगा और किनको सौंपेगा? अंशधारियों को सौंपता है। वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों को वो उनके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कभी कभी कुछ कंडीशन जैसे प्रथम नियुक्ति है या आकस्मिक रिक्ति के संबंध में संचालक द्वारा भी नियुक्ति की जाती है, हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो उस कंडीशन में भी संचालकों को वो रिपोर्ट नहीं सौंपेगा। अंशधारी जो कि कंपनी के वास्तविक स्वामी वास्तविक मालिक होते हैं, तो इनके समक्ष ही साधारण सभा में एजीएम जो होगा उसमें वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अंकेक्षक रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं। तो अंकेक्षक रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? अंकेक्षक के द्वारा किए गए कार्यों का पता चलता है। कंपनी या फर्मों के द्वारा व्यापार के सभी लेखों का पता चलता है। रिपोर्ट से अंकेक्षक सभी तत्वों को दर्शाता है तथा अपने विचार प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट में सभी बातों पर ठोस एवं संक्षिप्त सूचनाएं मिलती है। रिपोर्ट केवल एक ही वर्ष के लेखों से संबंधित होती है। ये कुछ पॉइंट हैं अंकेक्षण रिपोर्ट की विशेषताएं से। इसके बाद हम देखते हैं अंकेक्षक रिपोर्ट के प्रकार। अंकेक्षक रिपोर्ट की दो प्रकार हैं। पहला है स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट और दूसरा है मर्यादित रिपोर्ट। अमर्यादित रिपोर्ट क्या चीज़ है? वह रिपोर्ट जिसमें अंकेक्षक द्वारा किसी अनियमितता, त्रुटि, संदेह या शिकायत का उल्लेख नहीं किया जाता है। यह तभी संभव है जबकि अंकेक्षक को कंपनी के खाते सत्य प्रतीत होते होंगे। तो ऐसी रिपोर्ट जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता, त्रुटि, कपट ऐसा देखने को नहीं मिलता है, कोई संदेह नहीं मिलता है, शिकायत नहीं मिलता है, तो ऐसे रिपोर्ट जब बनेंगे तो एकदम सत्य बनेंगे, साफ सुथरे बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे। तो ऐसे रिपोर्ट को स्वच्छ रिपोर्ट भी कहते हैं और अमर्यादित रिपोर्ट भी कहते हैं। मर्यादित रिपोर्ट हम किसको कहेंगे? ऐसी रिपोर्ट जिसमें अंकेक्षक व्यापार संबंधी जो शंकाएं हैं, त्रुटियां हैं, डाउट हैं, उसका उल्लेख करता है। अंकेक्षक के असंतोष होने के कारण कुछ मर्यादाएं उत्पन्न होती है जिनका उल्लेख वो मर्यादित रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट में करता है और इसी को ही मर्यादित रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट भी इसको बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि मर्यादित रिपोर्ट क्या है, तो इसको थोड़ा सा बुक से या गाइड से डिटेल में देख लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आदर्श रिपोर्ट के लक्षण। आदर्श रिपोर्ट के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? संक्षिप्तता पहला पॉइंट है, संक्षिप्तता। तो रिपोर्ट तैयार करते समय ध्यान होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा विस्तृत ना हो, शॉर्ट में हो और सारी जो महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित करना हो। ऐसा नहीं कि शॉर्ट बनाने के संक्षिप्त करने के चक्कर में महत्वपूर्ण बातें छूट जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता, ये बहुत अच्छा आवश्यक गुण है कि अंकेक्षक को अपने कार्य में निष्पक्ष रूप से काम करके अपनी रिपोर्ट और प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए। सरलता, अंकेक्षण रिपोर्ट में कई जटिल तथ्यों का उल्लेख होता है, तो कई बार अंशधारी उसको समझ नहीं पाते, इसलिए उसको रिपोर्ट को सरल रूप में तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। लंबे लंबे वाक्य और कठिन शब्दों से बचने का प्रयास करना चाहिए। स्पष्टता, रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि वो क्लियर रहे, आसानी से समझ में आ जाए, किसी प्रकार का उसमें डाउट भ्रम वाली स्थिति ना हो। उद्देश्य की गंभीरता, शिक्षक को अपने रिपोर्ट में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो उद्देश्य है उसकी गंभीरता को वो पूरी तरह से शामिल करते हुए अंकेक्षक अपना रिपोर्ट तैयार करे। सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर वो पूरी गंभीरता के साथ उसको शामिल कर सकता है। संशोधित क्रम, तो एक अच्छी रिपोर्ट वह होती है जिसमें समस्त सूचनाएं एक उचित क्रम में पिरोई जाती है। प्रत्येक शब्द, वाक्य, पैराग्राफ एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे और उचित क्रम से जुड़े होना चाहिए।
और लास्ट है हमारा सत्यता। तो ये तो अनिवार्य गुण है कि अंकेक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित सभी तथ्य पूर्णतः सत्य होने चाहिए, तभी इसको हम अच्छा रिपोर्ट मान सकते हैं। इसके बाद है अंकेक्षक रिपोर्ट का महत्व। अंकेक्षक रिपोर्ट का क्या महत्व है? किसी व्यवसाय या कंपनी के अंशधारियों के लिए ही नहीं वरन अन्य व्यक्तियों जो व्यवसाय की गतिविधियों से संबंध रखते हैं, जैसे कि विनियोजक, लेनदार, कर्मचारी, सरकार तथा अन्य वित्त देने वाली संस्थाएं आदि के लिए भी अंकेक्षक की रिपोर्ट का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इन सभी के लिए कंपनी या व्यवसाय को ऋण देने के लिए उसके अंकेक्षित चिट्ठी तथा लाभानी खाते की आवश्यकता होती है। अंकेक्षक की रिपोर्ट का सर्वाधिक महत्व कंपनी के खातों की पुस्तकों में अंकित राशियां तथा तथ्य की सत्यता प्रमाणित करने से। तो अंकेक्षक रिपोर्ट का सर्वाधिक महत्व कंपनी खातों की पुस्तकों में अंकित राशियां और तथ्य की सत्यता प्रमाणित करने से, और साथ ही व्यवसाय के कंपनी के अंशधारियों के लिए ही नहीं, अन्य जो व्यक्ति हैं जो व्यवसाय की गतिविधि से जुड़े हैं, जैसे विनियोजक, लेनदार, कर्मचारी, सरकार, अन्य फाइनेंशियल जो संस्थाएं हैं, वित्त देने वाली संस्थाएं जो फाइनेंस कर रही हैं, ये भी अंकेक्षक की रिपोर्ट के लिए इंटरेस्ट रखते हैं और उनके लिए भी इसका महत्व अत्यधिक है। तो इससे संबंधित महत्व को और आपकी पुस्तक या गाइड से थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। और इससे पहले जो मैं चर्चा किया उस मर्यादित रिपोर्ट के बारे में और आदर्श रिपोर्ट के बारे में, इसको भी थोड़ा डिटेल देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।